गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद अंग्रेजी कैसे बोले, वो भी डेली रूटीन से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए पूरा टेंस वर्ब ये सब चीज़ हो जाएगा इसके बाद बोलेंगे। जी नहीं, अगर आपको पास सिर्फ सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंटेंस आता है तो आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अब अपना डेली रूटीन बताने के लिए, चाहे बोलने के लिए चाहे लिखने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, कुछ वर्ड मीनिंग की बस जरूरत है। और सबसे जो पहला वर्ड मीनिंग की जरूरत है वो आपका है टेक। आपका सबसे पहला जो वर्ड मीनिंग है टेक। टेक मतलब लेना होता है, और टेक के साथ ही हम लोग इसको हैव का भी प्रयोग करते हैं। टेक और हैव। टेक मतलब समझिए क्या है होता है। अगर आप कहते हैं कि आई टेक माई ब्रेकफास्ट, उसी को आप कह सकते हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट। तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट और आई हैव माई ब्रेकफास्ट। बहुत सारे स्टूडेंट हैव वर्ड से घबरा जाते हैं कि हैव कैसे लग गया। तो वो पहले समझिए कि टेक मतलब हैव होता है और टेकन मतलब हैड होता है। तो ई वर्ड को समझिए। आप हैव टेक की जगह पर हैव का प्रयोग करेंगे, टेकन की जगह पर हैड का प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे तो आप टेक के भी यूज कर सकते हैं। पहला आपको पॉइंट जानना है। दूसरा आपको जानना है डेली रूटीन के लिए अगेन। AGAIN अगेन। अगेन मतलब पुनः होता है या फिर होता है। ठीक। तीसरा वर्ड आपको जानना है जस्ट। जस्ट मतलब होता है तुरंत। और फोर्थ नंबर जानना है आफ्टर। और आफ्टर के बाद जो होता है ये आपको जानना है कि आफ्टर के बाद दैट होता है। जैसे आफ्टर मतलब के बाद होता है, और के बाद, और आफ्टर के साथ अक्सर यूज करते हैं आफ्टर दैट। आफ्टर दैट मतलब हो जाता है उसके बाद। उसके बाद। ये सब कुछ वर्ड है जो आपको डेली रूटीन बताने में यूज होते हैं। बाकी आपका बहुत सिंपल है। वन थिंग आई वुड लाइक टू से, इफ यू आर वाचिंग द अनदर पर्सन, दे आर स्पीकिंग अ लॉट, यू डोंट थिंक अबाउट दैट। इफ यू आर बिगनर्स, अगर आप स्टार्टिंग करते हो तो एकदम आराम से सीखोगे, और जितना आपको पॉसिबल हो, संभव हो, उतना ही कोशिश करिए। अगर दूसरे के देख करके अगर आप कोशिश करते हैं कि वो जैसा बोल रहा है उसी तरह अगर आप बोलना चाहते हैं तो वो शुरुआत में नहीं हो सकता है। इट कांट बी पॉसिबल। ये संभव ही नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर है, ठीक है, तो आप उस तरह से आराम से बोल सकते हैं। जैसे देखिए, इतना के बाद हम लोग यूज करेंगे, और जहां भी प्रॉब्लम होगा सिंपली एकदम जनरली यूजुअली एकदम आप, जैसे आप स्टूडेंट है और आपसे कहा जाएगा अपना डेली रूटीन बताइए, चाहे आपको अपना डेली रूटीन है, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि आई गेट अप। आई गेट अप। आई गेट अप मतलब मैं उठ जाता हूं। एट, किसी भी टाइमिंग से पहले एट का प्रयोग करेंगे। आई गेट अप एट 6 o'clock, 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आपका ये पहला सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस के लिए आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको पढ़ा है कि मैं उठता हूं, तो आई गेट अप 6 बजे। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ये आपका सेकेंड और में तुरंत बाद, चाहे जस्ट, तुरंत, जस्ट, जस्ट देखिए अभी तुरंत हम बताए तो जस्ट। आई मेक माई बेड। अब इसका हिंदी होता है कि मैं तुरंत अपने बेड को सजाता हूं। यानी कि अगर मैं सुबह में उठता हूं तो सुबह उठने के बाद तुरंत अपने बेड को इधर उधर यानी कि बढ़िया से करता हूं, सजाता हूं। तो उसके लिए सजाना का डर नहीं, मेक करते हैं। आई मेक माई बेड मतलब कि अपने बेड को सजाता हूं। तो आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, जस्ट आई मेक माई बेड। बहुत ज्यादा यूज नहीं करना। देखिए एकदम प्रेजेंट इंडिफिनिट में चल रहे हैं। इसके बाद, इसके बाद, ठीक ना, आफ्टर दैट, चाहे उसके बाद, आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद, ठीक है। अब क्या करेगा आदमी, सुबह उठेगा तो क्या करेगा, फ्रेश होगा, पूरा अपना फेस वॉश करता है, ठीक ना, स्नान करता है। तो इस सारी चीज के लिए एक वर्ड का यूज करेंगे। आफ्टर दैट आई
फ्रेशन अप। अब इस वर्ड का करेंगे, आई फ्रेश होगा, तो आप फ्रेश जो वर्ड होते हैं फ्रेश, तो फ्रेश, तो आई फ्रेशन, अब इसमें सब कुछ हो जाता है। इसके बाद आप यूज करेंगे, ठीक है ना, आई टेक अ बाथ। अब इसी वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, आई हैव अ बाथ। अ बाथ का यूज करेंगे, अ बाथ यहाँ पे नाउन हो जाएगा, अगर ई लगा देंगे तो ये वर्ब हो जाएगा। तो जस्ट आफ्टर दैट आई फ्रेश अप एंड आई टेक अ बाथ, मैं स्नान करता हूं। अगर आप पूजा करते होंगे, स्टूडेंट है पूजा का, तो कर सकते हैं आई वर्शिप, आई वर्शिप, मैं पूजा करता हूं। और पूजा करने के बाद आफ्टर वर्शिपिंग, आफ्टर वर्शिपिंग, पूजा करने के बाद। अब देखिए यहां पे जब कभी भी आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद वर्ब लिखेंगे तो उसमें आईएनजी लगाएंगे, यानी कि बिफोर लिखते हैं आफ्टर के बाद। जाने के बाद तो आफ्टर गोइंग, आने के बाद आफ्टर कमिंग। तो आफ्टर और बिफोर जो वर्ड है उसके बाद अगर वर्ब का यूज करते हैं तो ये सीखिए, ये सीखना है आपको स्पीकिंग के लिए, आके उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ने के बाद तो आफ्टर रीडिंग, और आफ्टर के बाद अगर कोई नाउन होगा तो उस नाउन, जैसे आफ्टर दिस, नाउन चाहे प्रोनाउन होता है, ठीक ना। किताब के बाद आफ्टर बुक, तुम्हारे बाद आफ्टर यू, तो वहां पे आईएनजी लगेगा। अगर क्रिया रहेगा, मेन वर्ब रहेगा तो उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो आफ्टर वर्शिपिंग, पूजा करने के बाद मैं अपना नाश्ता करता हूं, तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट। अब इसी को कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट। आफ्टर वर्शिपिंग आई टेक माई ब्रेकफास्ट। एंड गेट रेडी, गेट रेडी, मैं तैयार होता हूं, टू गो टू ट्यूशन। अब यहां तक आपका बहुत इजी, आराम से बोल सकते हो आप कि आई गेट रेडी टू गो टू ट्यूशन, मैं ट्यूशन जाने के लिए तैयार होता हूं। वहां मैं 4 घंटे रुकता हूं, यानी कि 4 घंटा पढ़ता हूं, तो वहां, तो क्या बोलेंगे, देयर, इस वर्ड को यूज करना है, देयर, वहां। आई स्टे, मैं ठहरता हूं, ठीक ना, 4 घंटे तक। अप टू, अप टू मतलब तक हो जाएगा, 4 आवर्स, 4 घंटे तक। आई स्टे अप टू 4 आवर्स, वहां मैं 4 घंटे ठहरता हूं। फिर मैं घर आता हूं, क्योंकि अब तो जाएंगे तो घर आएंगे, तो फिर शब्द के लिए हम अगेन वर्ड का यूज करेंगे, जो कि हमको याद है। अगेन आई रिटर्न, एकदम सिंपल, आई रिटर्न होम, मैं घर लौटता हूं। यहां आकर, आकर, तो कर शब्द भी आएगा तो वहां पे आईएनजी लगाएंगे। यहां आकर, कमिंग होम, कमिंग होम, घर आकर, ठीक है। आई टेक माई लंच, आई टेक माई लंच, मैं अपना दोपहर का भोजन करता हूं। एंड, और तुरंत, एंड, ठीक ना, आई टेक अ रेस्ट, एक थोड़ा सा रेस्ट लेता हूं, आई टेक अ रेस्ट, सिंपल सी बात है। अब ये एकदम सिंपल स्टूडेंट जो एकदम लर्नर है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मैं यूज करा रहा हूं कि हाउ कैन यू यूज दैट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है, एकदम सिंपल, क्वाइट सिंपल है, आई टेक अ रेस्ट। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि अब शाम की बात है, रेस्ट करेंगे तो फिर शाम होगी, शाम होगी तो कहेंगे कि इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम में, इन द इवनिंग आई गो टू प्ले, मैं जाता हूं, आई गो टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता हूं। अब शाम में आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, एकदम सिंपली इसको लेकर चलेंगे। अब शाम में जाते होंगे क्रिकेट खेलने, 6 बजता है, 7 बजता होगा, आप आते होंगे घर, ठीक ना। फिर लिखेंगे अगेन, पुनः, आई
कम बैक, मैं लौटता हूँ, एंड आई स्टडी, अध्ययन करता हूँ, विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई और बहन के साथ मैं अध्ययन करता हूँ, ब्रदर एंड सिस्टर, विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, फिर अध्ययन करता हूँ मैं अपने भाई और बहन के साथ। अब आप 7 बजे आते होंगे तो 9 बजे तक पढ़ते होंगे, अगर 9 बजे तक पढ़ते होंगे तो इसके बाद आप इसको सॉर्ट आउट करना, आपको सिंपली, ठीक है। अब रात में क्या करते हैं, तो रात में भोजन करते हैं, ठीक है ना। अब लेंगे पढ़ने के बाद, आफ्टर स्टडी, क्या लिखेंगे, आफ्टर स्टडी, अध्ययन करने के बाद, आई टेक डिनर। अब यहाँ पे डिनर, टेक की जगह हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई हैव डिनर, आई टेक डिनर विद माई फैमिली, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ मैं भोजन करता हूँ, एंड गो टू बेड, सोने चला जाता हूँ। कितना सिंपल है। तो मैं आपको इतना सिंपल से बनाया कि अगर आप प्रेजेंट इंडिविजुअल, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट इंडिविजुअल नहीं पढ़े होंगे तो इसके पहले वाला वीडियो में मैं प्रेजेंट इंडिविजुअल का बात किया, मैंने प्रेजेंट इंडिविजुअल पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ, उसको समझिए। और प्रेजेंट इंडिविजुअल के बाद फिर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह से सिंपली। तो जो चीज़ पढ़ाऊंगा उसका कहाँ यूज है मैं आपको यूज कराता चलूँगा। तो मुझे होप है कि आप इस तरह से आराम से बोल सकते हैं। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।